अपने प्राण तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। इसका वैसे ही ध्यान रखना जैसे मैंने रखा। इसे कभी कोई दुख मत होने देना। ऐसा ही होगा भैया कंस। जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना मेरी प्यारी बहन। तेरी मृत्यु में ही मेरा जीवन है। रुक जाओ कंस भैया, देवकी एक स्त्री है, ऊपर से तुम्हारी बहन है, और आज उसकी विदाई का दिन है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जन्म लेते ही देवकी की हर संतान तुम्हारी सेवा में अर्पित कर दूंगा। परंतु जब तक मेरा काल समाप्त नहीं हो जाता, तुम दोनों गजराज बंदी गृह में बंदी बनकर रहोगे। सेनापति, जो आज्ञा महाबली। देवकी के जो भी पुत्र होता उसे कंस मार दिया करता था। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होने वाले थे। भगवान के तेज से कारागार की अंधेरी कोठरी में प्रकाश छा गया। वासुदेव जी को भगवान ने आज्ञा दे दी थी कि मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दो, और वहां यशोदा जी को, जो आज ही कन्या हुई है, वो मेरी योग माया है, उसे यहां ले आओ। वासुदेव जी गोकुल पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी के पलंग पर उनके पास सुला दिया, और यशोदा जी की कन्या को उठाकर वे चुपचाप लौट पड़े। वासुदेव जी कन्या को लेकर मथुरा कारागार में पहुंचे। पहुंचते ही कारागार का फाटक बंद हो गया। हथकड़ी बेड़ी हाथ पैरों में पड़ गई। पहरेदार जाग गए और वो कन्या रोने लगी। समाचार पाकर कंस दौड़ा आया। जय यशोदा लाल
फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया प्यारी कौन से मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया प्यारी कौन से प्यारी कौन है प्यारी कौन कंस बहुत दिनों के बाद याद किया कंस ने महाबली कंस क्या आज्ञा है? एक बालक के रूप में आए हुए मेरे काल को मारना है। केवल एक बालक? पिछले 10 दिनों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है तुम्हें सबको मारना है। अब आएगा आनंद। स्वर्ग की अप्सरा हूँ। मेरे दूध में अमृत है। यदि आपका बालक मेरा दूध पी लेगा तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा।
गोकुल की सभी गोपियां मन ही मन चाहती थी कि मोहन उनके घर भी आए और दही माखन खा जाया करें। भक्त वत्सल श्री कृष्ण उनकी इच्छा जानकर गोप बालकों का दल साथ लेकर उनमें से किसी के घर में चुपचाप घुस जाते थे। छींके पर रखे दही माखन के बर्तन लकुदिया मारकर फोड़ देते। गोपियां मैया यशोदा के पास उलाहना देने जाया करती थी। उलाहना देने के बहाने भी वे केवल श्री कृष्णचंद्र का सुंदर मुख देखने ही जाती थी।